ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2021 है और आज की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल एक शिव बाबा को प्यार करो। बाबा स्वयं निराकार है और निराकार बाबा ने हमें ये परिचय दिया कि आप आत्माएं भी निराकार हो। जो तुम इन आँखों से देखते हो वो तुम नहीं हो, और जो दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता वो तुम हो। तो क्यों नहीं ये हो पाता? नॉलेज है, परिचय है, लेकिन ये देह से प्यार क्यों नहीं खत्म हो पाता? क्या कारण है? उसका कारण है कि देही अभिमानी स्थिति का ज्ञान नहीं था। ज्ञान न होने कारण हम निराकारी हैं, अविनाशी हैं, इस बात का नॉलेज नहीं था। जानते थे, मानते नहीं थे। तो मैं आत्मा हूँ, अगर मैंने ये जान भी लिया, उसका प्रैक्टिकल क्या होगा? अविनाशीपन का नशा, निर्भयता का नशा, निर्भयता आ जाएगी। और क्योंकि ये चीज मुझसे छूट न जाए, इसलिए मेरी आसक्ति इस देह में अधिक रहती है। तो जब हम अविनाशी आत्मा स्वयं को समझेंगे, अमर समझेंगे, तो ये प्यार टूट जाएगा। प्रश्न है, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है, उनकी निशानी क्या होगी? वो इन आँखों से जो कुछ देखते हैं, वो देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में ये होगा कि ये सब खत्म होना है, ये सब मरे पड़े हैं, हमको तो शांति धाम, सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किससे बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम शिव बाबा को जान गए हो, फिर ये गीत गाना तो जैसे भक्ति मार्ग का हो जाता है। तुम बच्चों को तो बाप मिला है, उनसे वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप को याद करते हो। तुमको शिव बाबा मिला है, दुनिया को नहीं मिला है। फिर बाबा ने कहा, जिनको मिला है वो भी अच्छी रीति चल नहीं सकते। बाबा का डायरेक्शन है, बड़े मीठे हैं, आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। फिर बाबा ने कहा, तुमको भी ज्ञान मिला है, ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है। ये जो बात बाबा ने कही, एक सेंटेंस कहा, तुमको ज्ञान मिला और ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है। यानी ज्ञान माना समझ है ना। तो ज्ञान के आधार से हम हर बात को, जो बात जो है जैसी वैसा समझते हैं। समझने के कारण हम शक्तिशाली होते हैं। मुझे पता लग जाता है कि यहाँ से मेरे को शक्ति मिलेगी, करंट मिलेगी, तो मैं ज़रूर उससे कनेक्शन रखूँगी ना। तो जब मुझे कनेक्शन और नॉलेज है पूरी, और मैं उससे संबंध ठीक रख रही हूँ ज्ञानदाता से, तो अवस्था मेरी मजबूत अवश्य, क्योंकि नॉलेज फुल हो गए हम। जितना हो सके बाप को याद करना है, विदेही बनना है।
फिर देह से प्यार ही क्यों करें। फिर बाबा ने कहा, कईयों को शिव बाबा की याद नहीं रहती है। बाबा समझाते हैं हमेशा शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा आपसे मिलने आते हैं, बस आपके बने हैं। शिव बाबा इसमें आकर ज्ञान सुनाते हैं। वो भी निराकार आत्मा है, तुम भी निराकार आत्मा हो। एक बाप ही है जो बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो। सो तो बुद्धि से याद करना है। हम बाप के पास आए हैं। बाबा इस पतित शरीर में आए हैं। हम सामने आने से ही निश्चय कर देते हैं, शिव बाबा हम आपके बने हैं। मुरलियों में भी यही सुनते हो, मामेकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा जो फॉर्मूला है जिससे हम सतो प्रधान बनते हैं, स्वच्छ बनते हैं, वो सुना रहे कि अगर तुम मुझे याद करो तो उससे तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा के जो बनते हैं उन्हों को तो खुशी का पारा बड़ा जोर से चढ़ा रहना चाहिए। जितना समय नजदीक आता है उतनी खुशी होती है। हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए, अब ये अंतिम जन्म है। हम जाते हैं अपने घर। ये सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें क्लियर है, तो बच्चों को सारा दिन बुद्धि चलानी चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम तो चैलेंज देते हो, सतयुगी श्रेष्ठाचारी दैवी राज्य में 9 लाख होंगे। कोई बोले इसका क्या प्रूफ है? कहो ये तो समझ की बात है ना। सतयुग में झाड़ होगा ही छोटा, धर्म भी एक है तो जरूर मनुष्य भी थोड़े होंगे। ये बाबा ने बताया कि सतयुग में झाड़ छोटा होता है। क्यों? देवी देवता धर्म की आत्माएं कम होती हैं, पीछे झाड़ वृद्धि को प्राप्त होता है। बाप कहते हैं सब बातें पहले ही थोड़ी समझाई जाती हैं। बाप ज्ञान का सागर है तो ज्ञान देते ही रहेंगे, करेक्शन होती रहेगी। पहले से ही थोड़े बता देंगे, फिर आर्टिफिशियल हो जाए। अचानक कोई इत्तेफाक आदि होते रहेंगे, फिर कहेंगे ड्रामा। ऐसे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मम्मा को तो पिछाड़ी तक रहना था, फिर मम्मा क्यों चली गई? ड्रामा में जो हुआ सो राइट। बाबा ने भी जो कहा सो ड्रामा अनुसार कहा। ड्रामा में मेरा पाठ ऐसा है। बाबा भी ड्रामा पर रख देते हैं। मनुष्य कहते हैं ईश्वर की भावी, ईश्वर कहते हैं ड्रामा की भावी। ये बाबा चतुराई करता है। बाबा कहता है कि ईश्वर की भावी वास्तव में होती नहीं है, क्योंकि बाबा तो न्यूट्रल है। बाबा बिल्कुल न्यूट्रल है। बाबा बैठ करके सब काम नहीं करता है। उसने हमको ऑटोमेटिक सिस्टम दिया हुआ है संस्कारों का, कर्मों का, जिस आधार से तो ड्रामा को हम स्वयं बनाते हैं, जैसी ड्रामा की भावी। और शिव बाबा, मम्मा ने जब शरीर छोड़ा, जो बाबा ने कहा, मम्मा ने शरीर छोड़ा तो सब बच्चे एक बार तो हिल गए थे कि मम्मा बाबा के साथ तो हम अंत तक रहने वाले थे, क्या हुआ? तो बाबा कहता है ड्रामा की भावी। और मज़े की बात यह है, उन दिनों में जब संदेशी वतन में जाती थी तो वहाँ एक बैनर दिखाई देता था, बस भाभी टारे नहीं टरे, और बाबा दिखता ही नहीं था। तो बच्चों को एक्सेप्ट करना पड़ा। ड्रामा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई उल्टा काम हुआ ड्रामा में था, फिर सुलटा हो जाएगा। चढ़ती कला जरूर है, चढ़ाई पर जाते हैं कब डगमग हो जाते हैं। ये सब माया के तूफान हैं,
जब तक माया है विकल्प ज़रूर आएंगे। सतयुग में माया ही नहीं तो विकल्प की बात नहीं। तो जैसे बाबा ने कहा कि कुछ उल्टा काम हुआ फिर वो सुलटा हो जाएगा, तो इसको प्रैक्टिकल में कैसे समझें? नहीं, अभी उल्टा हुआ, इस ड्रामा में उल्टा हो गया। जो अकल्याण दिख रहा है, हाँ, जो अचानक की चीजें होती हाँ, हैं। सुलटा था तो उल्टा हो गया। अगला जब ड्रामा होगा तो सुलटा ही होगा ना, उसमें ठीक ही होगा ना, फिर वो उल्टा होगा। बाकी वो जो आपने बात कही वो हमारी कल्याणकारी वृत्ति, हमको ड्रामा के हर चीज में कल्याण को देखना। बाबा ने कहा कथा भी वास्तव में बड़ी नहीं है, असल है मन मना भव। बस बीज को याद करो, ड्रामा के चक्र को याद करो। जो ज्ञान बाबा के पास है वो ज्ञान हमारी आत्मा में भी है। वो हम, बाबा ने कहा कि वो भी ज्ञान सागर है, हम आत्मा भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। नशा चढ़ना चाहिए ना, वो हम भाइयों को सुनाते हैं, सुनाएंगे तो शरीर के द्वारा, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। बाप को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे, ममत्व मिटता जाएगा। कोई का नाम मात्र प्यार होता है, हमारा भी ऐसे है। इसको स्पष्ट करें कि कोई का नाम मात्र प्यार होता है, हमारा भी ऐसे, अर्थार्थ नाम मात्र, यानी बाबा कहते हैं कोई दैहिक प्यार तो नहीं है ना। बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ तो हमारा गहरा प्यार है, हमारा भी ऐसा प्यार है। बाबा कहते हैं मैं मोह तो रखता नहीं हूँ ना, निर्मोही हूँ। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब खत्म हो जाने का है, विनाश के बाद स्वर्ग को देखेंगे। अब तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए। योग में रह कोई बात करेंगे तो उनको बड़ी कशिश होगी। ये ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता है। वरदान है आज का, दाता बन हर सेकंड, हर संकल्प में दान देने वाले, उदारचित महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदारचित महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वो सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। देने में लेना समाया है कहा जाता है ना। जितना देते जाएंगे, गुणों का दान देंगे, ज्ञान का दान देंगे और भंडारा भरता जाएगा। स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। इसे आप स्पष्ट करेंगे कि गंभीरता से, गंभीरता मतलब सीरियस, थोड़ा फोकस्ड रहें, अपनी स्टडी के ऊपर अटेंशन दें। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने तो गंभीरता, यू हैव टू बी कॉन्शियस। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।